नमस्कार दोस्तों। आज है 20 अप्रैल और आज करंट अफेयर से जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस निम्न प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र कौन सा बना है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में अमेरिका, सी में दक्षिण कोरिया, डी है चाइना। तो इसका उत्तर होगा भारत। प्रथम स्थान पर रहा है भारत, सेकंड स्थान पर रहा है यूके और थर्ड स्थान पर रहा है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है? तो ऑप्शन ए में यूनाइटेड किंगडम, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में चाइना और डी में दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। इस यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 की वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन हुआ है। इसका थीम था चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार करना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यूनाइटेड किंगडम से संबंधित। पहली बात तो ये है कि यूरोपीय संघ से अलग होने वाला प्रथम देश यूनाइटेड किंगडम था। दूसरी विशेष बात, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला भी प्रथम देश यूनाइटेड किंगडम था। क्वेश्चन नंबर 3, एसबीआई एकोरेप की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक गिर सकती है? ये एसबीआई एकोरेप के रिपोर्ट के अनुसार है। तो इसमें ए में है 1.1, बी में है 1.2, सी में 1.3 और डी में है 1.4। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1.1%। एसबीआई एकोरेप रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी 1.1% तक गिरने की संभावनाएं है। कल मैंने बताया था कि आईएमएफ के अनुसार एशिया महाद्वीप की जीडीपी 0% रहने की उम्मीद है। और एक बात और बताई थी मैंने कि आईएमएफ के अनुसार भारत की वृद्धि दर 1.9% रहने के अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी संधू। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी संधू किताब के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है कृष्णा स्वामी वी, बी में जयललिता, सी में कांता राव, डी में मोहिनी देवी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, कृष्णा स्वामी वी। कृष्णा स्वामी की ये पुस्तक है पीवी संधू से संबंधित। अब अपन कुछ पीवी संधू के बारे में जान लेते हैं। पीवी संधू बैडमिंटन खिलाड़ी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी एंटी करप्शन पहल के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। एक ये वीज़ा के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क देने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा देश है जिसने
2 मास्क देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी जापान, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान सरकार ने प्रत्येक घर में 2-2 मास्क और $900 रुपए देने की घोषणा की है। जब अपन जापान के बारे में जानते हैं, जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। जो दोस्त मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है, उससे नम्र निवेदन है कि वह मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त होता रहे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी कतर, डी जापान। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत नवंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी, जिसमें 2 तरह की प्रतियोगिताएं पुरुष और महिला दोनों वर्गों की मेज़बानी भारत ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर के राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो ए 5 अरब, बी 15 अरब डॉलर, सी 19 अरब डॉलर, डी 12 अरब डॉलर। तो इसका सही उत्तर होगा सी 19 अरब डॉलर। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये घोषणा की है कि किसानों, पशुपालकों से मीट, डेयरी उत्पाद और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए भी 3 अरब डॉलर खर्च करेगी। अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और यहाँ की मुद्रा जो है वह अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने ग्रीन पीट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है? किस राज्य ने ग्रीन पीट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्तों, ये ग्रीन पीट वाइपर विश्व का सबसे जहरीला सांप होता है और उसी की एक नई प्रजाति अभी हाल ही में खोजी गई है। इसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी केरल, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन पीट वाइपर, जो सबसे जहरीला सांप होता है, उसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है। अरुणाचल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी: यहाँ की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सरकार ने कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अभी दिल्ली सरकार ने एक नया मोबाइल
किया है? ऑप्शन ए में है सेल्फ डिक्लेरेशन, बी आरोग्य सेतु, डी कोरोना गो और डी एक्सेस कोरोना। तो इसका सही उत्तर होगा एक्सेस कोरोना। यह हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी अधिकारी कोरोना महामारी में लगे हुए हैं वह कोविड-19 हॉट स्पॉट क्षेत्र में जाए और जो भी रोगी है उसके घर घर का सर्वे करे। इस सर्वे करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें बिना संपर्क में आए ही अधिकारी लोग उस रोगी से संबंधित डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चंस, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो ऑप्शन ए वियतनाम, बी भारत, सी अमेरिका, डी चाइना। तो इसका सही उत्तर होगा ए वियतनाम। वियतनाम को आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता मिली है। वियतनाम जो है इसकी राजधानी होती है हनोई। अब कुछ तथ्य आसियान से संबंधित देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर एशियन और एन फॉर नेशन। तो फुल फॉर्म होती एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में, और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। नमस्कार, धन्यवाद।